आज के वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्र 8वीं कक्षा पाठ 5 राज्य सरकार का स्वाध्याय करना सीखेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, महाराष्ट्र विधिमंडल का शीतकालीन सत्र में होता है। कहाँ होता है? मुंबई दिया है, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र विधिमंडल के वर्ष में कम से कम 3 अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं। बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में होता है और शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है, इसलिए यहाँ पर नागपुर भरा जाएगा। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसमें राष्ट्रपति भरा जाएगा। तीसरा है, राज्य विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार किसको होता है? मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को, राष्ट्रपति को कि अध्यक्ष को? तो राज्य विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है, तो यहाँ पर राज्यपाल भरा जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सारणी पूर्ण करो। अनुक्रमांक दिया है, सदन दिया है, कार्यकाल दिया है, सदस्य संख्या दिया है, चुनाव का स्वरूप और प्रमुख। पहला, विधानसभा। तो विधानसभा का कार्यकाल आप लोग जानते हैं 5 वर्ष होता है। सदस्य संख्या, तो महाराष्ट्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 288 है। चुनाव का स्वरूप, यह प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है और प्रमुख इसके मुख्यमंत्री होते हैं। प्रमुख में मुख्यमंत्री। विधान परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, तो कार्यकाल में 5 वर्ष। महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 78 है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरे साल जो सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं उनके लिए चुनाव होता है। इसमें कुछ सदस्यों का चुनाव राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। इनका प्रमुख कौन होता है? सभापति, माने विधान परिषद का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 3 है, टिप्पणी लिखो। राज्यपाल। तो राज्यपाल जानते हैं केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्य घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल, राज्यपाल को कानून विषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री के कार्य। तो मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं। प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य का पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में राज्य की सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं। मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हैं। मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं, उसका ध्यान रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करते हैं
मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके अनुसार नई नीतियां बनाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। तो विधानसभा के अध्यक्ष की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होती है। अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से हो, इसलिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने से लेकर असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने तक के कार्य करने पड़ते हैं। दूसरा है, संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया है? तो भारत का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार बहुत बड़ा है और जनसंख्या का स्वरूप भी बड़ा है। भाषा, धर्म, ऋण परंपरा और प्रादेशिक स्वरूप में भी विविधता है। ऐसे समय एक ही अर्थात केंद्रीय स्थान से शासन चलाना कठिन है। इस बात पर विचार करके संविधान ने भारत के लिए संघराज्य व्यवस्था को स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 3 है, विभागों का वितरण करते समय मुख्यमंत्री किन बातों पर विचार करते हैं? तो विभागों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री विभाग वितरण करते समय मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल, उनकी लोक भावना को समझने की शक्ति, नेतृत्व आदि बातों का मुख्यमंत्री विचार करते हैं। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।